हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने tan 2x और tan 3x का जो फॉर्मूला था वो डिस्कस कर लिया था। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो हमने क्या सोचा था, यहाँ पे हमने सोचा था कि हम cos 3x और sin 3x का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम sin 3x का करते हैं पहले। तो sin 3x का फॉर्मूला हम sin x प्लस वाई वाली जो आइडेंटिटी होती है वो वाली अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे ये फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि जैसे हमने sin 3x का, sin 2x का, cos 3x का, tan 2x का, tan 3x का जो भी फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारी एडिशनल आइडेंटिटी है साइन की और कोस की वो ही यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही इनकी हेल्प से हम सभी जो ऑलमोस्ट फॉर्मूले हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको याद रखने की एक ट्रिक देखनी है तो आप मेरी जो शॉर्ट वीडियो है उनको विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं sin 3x की तरफ। तो इस sin 3x को भी हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो लॉजिक याद होना चाहिए कि कैसे ओपन करेंगे। तो लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। तो लॉजिक हमारा क्या था यहाँ पे, sin x cos y, एक बार sin एक बार cos। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले sin cos प्लस साइन है तो सेम ही रहता है ना साइन के केस में, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कोस और फिर साइन। तो हमने क्या देखा था कि जब साइन के फॉर्मूले होते हैं तो साइन कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। अगर कोस का हो तो कोस कोस साइन साइन। ठीक है, और साइन का हमने जो यहाँ पे प्लस और माइनस का जो साइन होता है उसका हमने डिस्कस कर लिया था कि साइन के केस में तो सेम रहता है और कोस के केस में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे लगाते हैं हमारे एंगल्स को। तो साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम यही फॉर्मूला यहाँ पे इसकी फॉर्म में लगाते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, वाई की जगह हमें रखना है यहाँ पे 2x। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको रख के देखते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, साइन x है जो वो तो x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे x ही है। अब यहाँ पे जो कोस y है इसका क्या बनेगा, कोस 2x बनेगा। ठीक है, और फिर कोस x का कोस x ही रहेगा क्योंकि x तो x ही है, लेकिन y क्या है 2x है, तो यहाँ पे बनेगा साइन 2x। अब अगर आपको वो आइडेंटिटी याद है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, कोस 2x और साइन 2x का फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब इसके तो 4 फॉर्मूला थे और इसके हमारे पास 2 फॉर्मूलाज थे। तो अगर आपको वो तो याद है डायरेक्ट वो पुट कर लीजिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो विजिट करके देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमने sin 2x के फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक जो सोचने की बात है वो ये है कि हम यहाँ cos 2x का वो फॉर्मूला रखेंगे क्योंकि अब ये इसका फॉर्मूला है साइन का, तो इस साइन के फॉर्मूले को साइन की ही फॉर्म में लेके आएंगे। तो साइन की ही फॉर्म में लेके आने के लिए यहाँ cos 2x का वो फॉर्मूला रखना पड़ेगा जिसमें साइन आता है, और यहाँ पे भी sin 2x की फॉर्म में भी वो फॉर्मूला रखेंगे जिसमें हमारे पास
साइन आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूलाइज ही पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम cos 2x के डिस्कस करते हैं। हमने कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े थे। तो सबसे हमने पहले पढ़ा था हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो यही इक्वल था हमारे किसके, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, और यही इक्वल था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे हमें 10 का तो कुछ करना ही नहीं है, तो 10 वाला फॉर्मूला रहने देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास जो साइन के थे, साइन का फर्स्ट एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 cos x इंटू साइन एक्स, और दूसरा था 10 की फॉर्म में, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ यही फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। तो हमें करना कौन सा पड़ेगा। अब साइन के केस में तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हमें यही करना पड़ेगा, लेकिन कोस के ऑप्शन में तो 3 है ना हमारे पास। लेकिन हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे पास साइन है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये हमें साइन की ही फॉर्म में लेके आना है। अगर हम इसको कोस की फॉर्म में लेके चलेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम साइन की फॉर्म में ही लेके आएंगे एक ईजी फॉर्म बनाने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे cos 2x की ये वैल्यू पुट कर देते हैं और sin 2x की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे sin x प्लस 2x इक्वल टू साइन x। अब cos 2x की जगह तो ये वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x, और यहाँ पे रखेंगे cos x इंटू साइन की क्या थी हमारे पास 2 cos x साइन x। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 cos x साइन x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब साइन है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस 2 cos स्क्वायर x साइन x। ठीक है, तो ये बन गया हमारे यहाँ से क्या, जो हमने इसको ओपन कर लिया अभी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो कोस है इसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा इसको यहाँ से। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, कोई ऐसी आइडेंटिटी लगाएं जिससे साइन बन जाए। तो अब हमें ये पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, कोस स्क्वायर एक्स को उधर लेके चले जाएं, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम ये ऐसा फॉर्मूला बना दे तो उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम। पहले हमारे पास जो ये टर्म थी, इस टर्म को हमने यहीं पे रखा। ठीक है, इस टर्म को हम यहीं पे रखते हैं, लेकिन इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या, साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन एक्स को कॉमन रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बनाना है। ये तो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कोस स्क्वायर एक्स है उसकी ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो रखो साइन एक्स 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2, यहाँ पे रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ था साइन एक्स। अब ये साइन एक्स भी अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस यहाँ पे अंदर गया तो ये बन गया हमारा यहाँ पे साइन एक्स माइनस यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, ऑलरेडी था साइन एक्स आ गया तो साइन की क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास आएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब
एक्स। अब यहाँ पे देखिए आप, ये भी हमारे पास 2 है और ये भी हमारे पास 2 है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम साइन वाली टर्म ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी साइन क्यूब एक्स है और ये भी साइन क्यूब एक्स है। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास ये 1x है और ये 2 साइन एक्स है। तो यहाँ पे बन गया है इन दोनों को मिला के 3 साइन एक्स, और इन दोनों टर्म को मिला के हमारे पास बन गया 4 साइन क्यूब एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 4, 2 और 2 4 होते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 4 साइन क्यूब एक्स बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला जो हमने साइन 3x का यहाँ पे सोल्व किया। तो अब यहाँ पे देखो आप, जो साइन 3x का फॉर्मूला है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पहले 3 आगे आ गया, 3 साइन x लिखा गया, फिर जो 3 था वो पावर बन गया, साइन क्यूब x लिखा गया, 4 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर आप को याद हो, हमने 3x का फॉर्मूला वो डिस्कस किया था, उसके अंदर भी हमारे पास ऐसे ही था, 10x भी यूज़ हो रहा था, 10 की क्यूब x भी यूज़ हो रहा था, और साथ में 10 स्क्वायर x भी यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास जो हमारे यहाँ पे यूज हो रखे हैं। तो इनको याद करने की भी ट्रिक आपको ज़रूर बताऊंगी, पर उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी, वहाँ पे आप याद रख सकते हैं उस लॉजिक लगाकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें आगे क्या डिस्कस करना था, cos 3x का फॉर्मूला। तो cos 3x के फॉर्मूले को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब ये देख लेते हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए भी अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, cos 3x। तो अब हमें ये भी फॉर्मूला cos की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो cos की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इसको भी हम इसमें ऐसी वैल्यूज़ पुट करेंगे जिससे हमें क्या पता लगे, जिससे हमें वो वैल्यूज़ मिले कि हम क्या करें, cos की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकें, ताकि इस पूरा का फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला हमारा किसकी फॉर्म में बन जाए, cos की फॉर्म में बन जाए। तो इसके लिए अब आप देखिए, तो ये बना दिया हमने 2x प्लस x। अब हम इसमें भी cos x वाली जो आइडेंटिटी है, cos x प्लस y, वो लगाएंगे। अब वो आपको आइडेंटिटी याद हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो ये देख लीजिए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे लगा देते हैं हम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे x हमारा 2x है और y हमारा x है, तो हम रख देते हैं cos 2x cos x साइन 2x साइन x। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, cos 2x का और साइन 2x का। तो जब cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे cos 2x के। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, अभी हमने डिस्कस किए थे ये वाले। तो इसमें तो cos और साइन दोनों है, ये तो ले नहीं सकते। यहाँ पे साइन था, ये हमने यूज़ कर लिया था साइन के केस में। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, cos 2x का ये फॉर्मूला लगेगा, और साइन 2x का यही है हमारे पास फॉर्मूला। तो अब हम ये फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, cos 2x का अगर फॉर्मूला रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कोस एक्स आएगा, और साइन 2x का रखेंगे तो 2 साइन x इंटू कोस एक्स इंटू साइन x आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो साइन स्क्वायर x बन गया, तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं फिर करवाएंगे मल्टीप्लाई, अदरवाइज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी
सॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वेयर एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू कोस एक्स। और यहाँ पे बनेगा इसकी जगह हमें क्या करना है, साइन स्क्वेयर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स पुट करना है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे ये बन गया हमारा माइनस 2 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो अब ये देखिए आप, हमने पूरे फॉर्मूले को किस में ले आए, हम यहाँ पे कोस की फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे जो हमारी जो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को अरेंज करना है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को अरेंज करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ से भी जो कोस एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आएगा 2 कोस क्यूब एक्स कोस एक्स। ऐसे ही यहाँ से 2 इंटू यहाँ पे कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस क्यूब एक्स। फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ से माइनस 2 कोस एक्स और यहाँ से प्लस 2 कोस क्यूब एक्स। तो अब यहाँ पे क्या बना, 2 इंटू 2 और 2 4 आएगा ना, क्योंकि ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है। तो यहाँ पे बनेगा 4 कोस क्यूब एक्स और यहाँ से बनेगा माइनस 3 कोस एक्स। तो ये था हमारा कोस 3x का फॉर्मूला। तो साइन का केस जैसा ही है ऑलमोस्ट, बस इसके अंदर ये टर्म आगे है, इसके अंदर ये टर्म पीछे है। जो आगे टर्म है यहाँ पे 3x, ये इसमें पीछे है, जो इसमें पीछे है वो इसमें आगे है। तो बस माइनस का केस है और साथ में इन्होंने क्या कर दिया, साइन भी चेंज हो जाएगा। साइन वाली टर्म कोस में लिखी जाएगी और कोस की साइन में। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, साइन 3x और कोस 3x का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है वो डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और वीडियो को आगे शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और पता लगता रहे कि कौन मेरी वीडियोस देखता है, किसको इंटरेस्ट है। तो और क्या करना है आपको, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको जो अभी रिसेंटली न्यू वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो वीडियोस देखनी हैं, तो आप उसके लिए आई बटन पर क्लिक करें, और आई बटन में आपको वहाँ पे 5 न्यू वीडियोस मिलेंगी जो रिसेंटली अपलोड की हुई हैं। तो वहाँ से भी आप मेरी वीडियोस को विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।